अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुद्र जी उठिए। बस खून का बहना बंद नहीं हुआ। माफ कीजिए, हमारे लिए रुद्रा को बचा पाना बहुत मुश्किल है। देवयानी बेटा, जल्दी से वापस आ जा, अब रुद्र खतरे से बाहर है। रुद्र जी, ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। देवयानी, मुझे दवाई नहीं खानी प्लीज। पापा, आप क्या छोटे बच्चे हो जो दवाई खाने से मना कर रहे हो? चलो जल्दी से दवाई खा लो, वरना मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी। आपसे छोटी है पर आपसे ज्यादा समझदार है। सही तो कह रही है रुद्र जी, आपके अंदर अभी भी खून की कमी है। आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। दवाइयां नहीं लेंगे तो कैसे ठीक होंगे आप जल्दी से? हाँ रुद्र बेटा, देवयानी बिल्कुल सही कह रही है, दवाई तो खानी ही पड़ेगी ना। पर बेटा, हमें समझ में नहीं आया ये सब कुछ अचानक से हुआ कैसे? हुआ क्या था? जब कोई काली शक्ति घर में वास कर रही हो तो ऐसा ही होता है। प्रणाम पंडित जी। नहीं नहीं रुद्र, आप बैठे रहो। हमें तो आप ही का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस काले साए को इस घर से आपने हमेशा के लिए दूर कर दिया। काली शक्ति? उसके चंगुल से हमें बचा लिया। थैंक यू। नहीं देवयानी, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मेरा काम अभी आधा बाकी है। गुरुजी, आप जरा तफसील से बताइए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कौन से काम की बात कर रहे हैं और कौन सा अधूरा काम बाकी रह गया है? ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। दरअसल वो माया जो थी वो इंसान नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम ये सब कुछ कह रहे हैं आपसे, पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उस सब को देखने के बाद हमें पता चला कि दरअसल वो माया एक चुड़ैल थी। सबसे पहले इसका मतलब वो चुड़ैल थी? हाँ रुद्र जी, मैं एक चुड़ैल है। नहीं पूछिए। तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं लंदन से वापस आ गई।
वो राजवीर जी और मम्मी जी वहीं पर हैं और मैं आप सबको मिस करने लग गई थी। दादी मॉम, दादू, तुझे। और जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैंने जाके मंदिर में ना शांति पाठ भी करवाया है। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं यहाँ रहूंगी नहीं। पर मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। आप हमें बताकर तो आ जाती दीदी। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रुद्र जी अभी बिल्कुल ठीक है, सब सही हो गया। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है दिव्यानी। क्या मतलब? हमें तो उस चुड़ैल को पकड़ लिया था ना, उसे आपने कैद कर दिया था ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? हमने उसे पकड़ तो लिया है, लेकिन वो चुड़ैल हमारी सोच से भी ज्यादा शातिर और खतरनाक है। उसी वजह से उसे हमने जिस जमीन में गाड़ा था वो काली पड़ गई है। वहां के सारे पेड़ पौधे सड़ गए हैं। इसलिए उसे भस्म करना अब बहुत जरूरी है। भस्म करना? पर ये होगा कैसे? हमने अपने शिष्य से कहा है वो यहां आएगा और दिव्यानी और रुद्र के साथ घर में पूजा करेगा, और उसी वक्त मैं उसे भस्म करने के लिए गड्ढे से बाहर निकालूंगा और उसको पकड़कर अपनी सिद्धियों से भस्म कर दूंगा। फिर वो कभी भी इस परिवार में किसी को परेशान नहीं करेगी। दिव्यानी, तुम चिंता मत करो, हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सही सही कहा आपने रुद्र बच्चा, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। वो आपका और हमारा, हमारे परिवार में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक वो पूजा चल रही होगी तुम दोनों पूजा से उठ नहीं सकते, और तुम दोनों को वहीं बैठ करके लगातार 1008 बार गायत्री मंत्र के जाप करने होंगे।